इस युद्धाभ्यास से पुतिन को डराने की कोशिश की जा रही है। ये टैंक और ये धमाके दिखाकर पुतिन को बताया जा रहा है कि यूक्रेन से 1 इंच भी आगे न बढ़ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पुतिन की फौज ने तो यूक्रेन के साथ यूरोप को भस्म करने की तैयारी कर ली है। जब एक तरफ उत्तर भारत 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तप रहा है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं, तब दूसरी तरफ यूरोप को लग रहा है कि पुतिन 4000 डिग्री में जलाकर पूरे नेटो को भस्म कर देंगे। ये खौफ इसलिए क्योंकि नेटो के बॉस ने पुतिन की फायर पावर को रोकने के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन की परमाणु मिसाइलों पर ब्रेक लगाने के लिए अब अपने एयर और मिसाइल डिफेंस वाली ताकत 400% तक बढ़ाना चाहता है। 400% का आंकड़ा पुतिन से टक्कर लेने वाला सबसे महत्वाकांक्षी कदम बताया जा रहा है। इसे आप पुतिन के हमलों पर ब्रेक लगाने वाली गारंटी कह सकते हैं, जिसके तहत यूरोप के आसपास एक ऐसी शील्ड तैयार करने की तैयारी है जो पुतिन की मिसाइलों को रोक देगी। NATO defense ministers agreed ambitious new targets. The exact details are classified, but we need a 400% increase in air and missile defense. We see in Ukraine how Russia delivers terror from above. So we will strengthen the shield that protects our skies. नेटो पर पुतिन का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। नेटो ने यूक्रेन की तबाही में जो देखा है, अब उसे लेकर बुल्गारिया की जमीन पर तैयारी शुरू हो चुकी है। नेटो के 4 देश अमेरिका, बुल्गारिया, रोमानिया और इटली, इन चारों देशों की सेनाओं ने मिलाकर बाल्कन सेंटिनेल 25 युद्धाभ्यास किया है। और इस एक्सरसाइज से जो बात निकलकर सामने आई, उसके बारे में नेटो चीफ ने लंदन में ऐलान किया। रूस से लड़ने के लिए नेटो को हजारों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की जरूरत है। रूस से लड़ने के लिए नेटो को करोड़ों तोप के गोले चाहिए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब नेटो देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे। नेटो चीफ ने कहा कि अब सभी सदस्यों को रक्षा बजट 5% तक बढ़ाना होगा, जिस पर ट्रंप भी जोर देते रहे हैं। अब लग रहा है कि ट्रंप की डिमांड को यूरोप मजबूरी में सही लेकिन गंभीरता से लेने लगा है। मतलब साफ है कि पुतिन से लड़ने के लिए नेटो की मौजूदा ताकत नहीं, कमजोरी एक्सपोज हो रही है। Our militaries also need thousands more armored vehicles and tanks, millions more artillery shells, and we must double our enabling capabilities, such as logistics, supply, transportation, and medical support. सवाल है कि क्या अब रूस और नेटो की डायरेक्ट जंग का वक्त करीब आ रहा है, जिसमें एक तरफ पुतिन होंगे और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो 32 देशों के कमांडर होंगे। लंदन में नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने कहा है कि पुतिन की वॉर मशीन बहुत तेजी से घूम रही है और पुतिन के पास ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन को चीन का साथ भी मिल चुका है। Putin's war machine is speeding up, not slowing down. Russia is reconstituting its forces with Chinese technology and producing more weapons faster than we thought. इस वक्त रूस की ऑरेस्ट्रिक मिसाइल का खौफ फैल चुका है। ये वो मिसाइल है जिससे पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं। अब उस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है, क्योंकि इस मिसाइल को लेकर पुतिन की तरफ से नया इशारा मिला है। रूस के परमाणु अड्डों पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद पुतिन की मिसाइल फोर्स तैयार है। 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस, और फिर यूरोप की बारी भी आ सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है।
और यही वजह है कि 4000 डिग्री में जेलेंस्की को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। पुतिन की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। इसके हमले के बाद ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब यह मिसाइल गिरी थी, तब इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे, पुतिन बार बार बता रहे हैं कि अब यूरोप की खैर नहीं। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем Орешник. Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. कह सकते हैं कि ओरेश्निक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को पहले दहला चुके हैं। अब पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? रूस की कापुस्तीन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। अगर बेल्जियम पर यह मिसाइल दागी गई तो 3000 किलोमीटर दूर ये तो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स पर 14 मिनट में गिरेगी। अगर इटली पर यह मिसाइल फायर की गई तो 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। ओरेश्निक के वॉरहेड की ताकत क्या है, ये पुतिन बता चुके हैं। पुतिन जब चाहें यूरोप के किसी भी शहर को अपनी ओरेश्निक मिसाइल से दहला सकते हैं। ओरेश्निक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी पूरे यूरोप का एक इंच 100% की गारंटी देती है। पुतिन दावा कर चुके हैं अब रूस में ओरेश्निक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जाएगा, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल नेटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। Мы начали серийное производство, сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Беларуси. Мы действуем системно, но мы не исключаем возможности применения и сегодня, и завтра, если будет такая необходимость. अमेरिका का दावा है कि पुतिन की ओरेश्निक मिसाइल रूस की RS-26 फ्रंटियर मिसाइल की ही एक नकल है, जो मध्यम दूरी और लंबी दूरी की मिसाइल के बीच वाली रेंज को कवर करती है। एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम से कम 5500 होनी चाहिए, तभी वो लंबी दूरी वाली ICBM की श्रेणी में आती है। जैसे रूस की RS-28 सरमत और RS-24, ये दोनों मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती हैं। लेकिन अभी नेटो को रोकने के लिए पुतिन ने नई तरकीब निकाली और अपनी ओरेश्निक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज तक ही रखा है। पुतिन से आ रही ऐसी चुनौतियों को काउंटर करने के लिए बुल्गारिया में युद्धाभ्यास किया गया है। सवाल है कि क्या यह तैयारी पुतिन को रोकने में कामयाब होगी? पुतिन के दुश्मन जानते हैं कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन अब भी बड़े युद्ध की तरह नहीं है और पुतिन की फौज वहां नेटो से लड़ने के लिए सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि अगर पुतिन ने यूरोप पर हमले की शुरुआत की तो उनका कमांड कंट्रोल सेंटर सब कुछ पहले वार में ध्वस्त कर दिया जाएगा। Когато започне учението на местността, трябва да има такава командна информационна система, която да има възможност да предостави на командирите реална картина на обстановката в реално време. За да стане това, трябва да има съвместима комуникационно-информационна среда.
नेटो का खौफ और पुतिन के तीखे तेवरों के बीच बड़ा मैसेज ये है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। पुतिन के मिसाइल बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। लेकिन फिलहाल पुतिन का फोकस यूक्रेन है। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी पूर्वी इलाके को खाली कर दे, वहां से हट जाए। दूसरी मांग है कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे। और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। जाहिर है पुतिन यूक्रेन को मार भी रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि यूक्रेन को रूस से सिर्फ पुतिन ही बचा सकते हैं। या कहे कि पुतिन अब जेलेंस्की की आंखों में आंख डालकर ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह तबाह होने से अच्छा है रूस की बात मान ली जाए। नहीं तो जून में खार्किव और सुमी में जो काउंटर स्ट्राइक का ट्रेलर दिखाया गया है उसकी फुल पिक्चर पूरे 2025 में बना दी जाएगी।